हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा संधारित्र तथा परावैद्युत फिजिक्स का लेसन 4 है। ठीक है, तो इसमें चालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। चालक क्या होते हैं? कंडक्टर्स, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सकती है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। कौन से पदार्थ होते हैं जिनके अंदर विद्युत धारा को मैं क्या कर सकता हूँ? आसानी से प्रवाहित कर सकता हूँ, चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, स्टील हो गया, इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं? वायर बना के और विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं। जैसे वायर अपने घरों में लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगे होते हैं, एल्युमिनियम का वायर होता है, सिल्वर का वायर होता है, कॉपर का वायर लाते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। वो मेरे कौन से पदार्थ होते हैं? चालक पदार्थ होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, ETC बहुत से होते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक, नॉन कंडक्टर, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है, अचालक पदार्थ कहलाते हैं। अचालक पदार्थ कहलाते हैं। कौन से पदार्थ कहलाते हैं? अचालक पदार्थ। जिनके अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अचालक पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल लकड़ी, कागज, रबड़, ETC। कागज के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते ना, लकड़ी के अंदर कर सकते हैं एक तरीके से। कैसे? जब लकड़ी मेरी कैसी हो? गीली हो, यानी पानी से वो कैसी हो? पानी उसमें उपस्थित हो, उसके अंदर पानी की मात्रा हो, या गीली हो या उसके अंदर पानी की मात्रा क्या हो? उपस्थित हो। जैसे सूखी लकड़ी है, उसे बारिश में रख दो तो उसमें पानी आ जाएगा, पानी की मात्रा अवशोषित कर लेगा। तो बाद में अगर आपको किसी वायर में टच करते हो तो वहाँ पे आपको अर्थ लग सकता है, लगेगा। ठीक है, इसीलिए लकड़ी भी चालक और अर्धचालक दोनों में आती है। ठीक है, अगर सूखी होगी तो अर्धचालक है, गीली होगी तो चालक है। किसकी? विद्युत की। ठीक है, अधिक चालक क्या होते हैं? हाई कंडक्टर्स का होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके अंदर चालक व अर्धचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं, अधिक चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधिक चालक, जिनके अंदर चालक और अर्धचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं, मतलब तो वो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लकड़ी, ETC, ये क्या है? अर्धचालक। चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश, चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश क्या होते हैं? प्रोटॉन, या क्या होता है? प्रोटॉन होता है। एक परमाणु होता है, परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, जिसमें आयतन कोश में जो किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करते रहते हैं? परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक, धनावेश इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऋणावेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए मुक्त आवेश क्या होते हैं? देखिए, मुक्त आवेश की परिभाषा देखते हैं। मुक्त आवेश वे आवेश जिनके द्वारा किसी चालक में धारा प्रवाहित हो सकती है, मुक्त आवेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुक्त आवेश। जिसके द्वारा, वह आवेश जिनके द्वारा किसी चालक में क्या की जा सकती है? विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, उन्हें क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नोट पॉइंट थोड़ा क्या है, ये किसी भी चालक पदार्थ में नाभिक के चारों ओर, नाभिक के क्या कर रहे हैं? चारों ओर ऊर्जा स्तर के अंतिम ऊर्जा स्तर में पाए जाते हैं। प्रथम ऊर्जा में देखो, अंतिम ऊर्जा स्तर में क्या करते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, प्रथम ऊर्जा स्तर से अंतिम ऊर्जा स्तर में क्या होते? पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं, जिन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इन्हें क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, टॉपिक मुक्त आवेश। मुक्त आवेश क्या होते हैं? धन आयनों को बद्ध आवेश कहते हैं। धन आयनों से जो बंधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मुक्त आवेश कहते हैं। देखो जी, धन आयनों से क्या होते हैं? बंधे होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? मुक्त आवेश कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। धन आयन किसी भी पदार्थ से जालकों में निश्चित स्थिर रहते हैं, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। हो सकती है। ठीक है, जिसे हम बद्ध आवेश कहते हैं। जिसे हम कीवर्ड याद रखना, जिसे हम बद्ध आवेश भी कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? बद्ध आवेश भी कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत धारिता की अवधारणा तथा इसकी परिभाषा। मतलब विद्युत धारिता की परिभाषा या इसका सूत्र, न्यूमेरिकल आते हैं इस पर। ठीक है, या इसकी बीमा पूछ देते हैं, बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। कैसा? ये IM, इस पर डाल लो IM, ये कैसा? इम्पोर्टेंट। ठीक है, परिभाषा क्या है इसकी? किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हो? विद्युत धारिता कहते हो। क्या कहते हो? किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की की क्षमता को क्या कहते हो? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? C = Q/V।
C बराबर Q/V मात्रा क्या होगा कूलाम प्रति वोल्ट। 1 फराडे बराबर कितना होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट होता है। ठीक, नोट पॉइंट याद रखिएगा। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है कूलाम होता है। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। विभव का बड़ा मात्रक मतलब धारिता का बड़ा मात्रक क्या होता है फैराडे होता है। क्या होता है फैराडे होता है। ठीक है, विभव का बड़ा मात्रक क्या होता है फैराडे होता है। ठीक है, फैराडे विद्युत धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। फैराडे विद्युत धारिता का कितना है बहुत बड़ा मात्रक है। 1 माइक्रो फैराडे बराबर कितना होता है 10⁻6 फैराडे 10⁻6 फैराडे। 1 पिको फैराडे बराबर कितना होता है 1 पिको फैराडे 10⁻12 फैराडे। कितना होता है -12 फैराडे। इसकी बीमा बहुत बार पूछता है। ठीक है, बीमा निकालते हैं। विद्युत धारिता की बीमा क्या होती है विद्युत धारिता की बीमा तो सूत्र पड़ा फैराडे बराबर कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम वोल्ट आपको वोल्ट का मात्रक जूल प्रति कूलाम वोल्ट बराबर क्या होता है जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है, जूल प्रति कूलाम की मल्टीप्लाई नीचे वाली संख्या से ऊपर कर दो तो कूलाम स्क्वायर अपान जूल हो जाएगी। जूल बराबर आपने पढ़ा होगा न्यूटन इंटू मीटर। जूल बराबर क्या पढ़ा न्यूटन इंटू मीटर। तो कूलाम स्क्वायर है यहाँ पे कितना है कूलाम स्क्वायर ठीक। क्यू बराबर आपने आई टी पढ़ा। क्यू बराबर क्या पढ़ा था आई टी। तो क्यू बराबर क्या पढ़ा आई टी स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। आपने न्यूटन बल न्यूटन इंटू मीटर पढ़ा था। बल बराबर जूल इतना हो गया। न्यूटन बराबर बल पढ़ा था। तो बल की बीमा क्या होती है MT-2 और मीटर तो मीटर में रहेगा L हो गया। तो ठीक है, तो यम ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगी इन्वर्स माइनस का 1 हो जाएगा। और एक एल जे है तो एल मिलकर कितना मल्टीप्लाई हो तो एल स्क्वायर हो जाएगा। एल स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। टी की पावर 2 यहाँ पे टी की पावर 2 यहाँ पे टी की पावर 2 ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगी और प्लस जुड़ के तो कितनी हो जाएगी टी की पावर 4 हो जाएगी। ए की पावर 2 है तो ए की पावर 2 हो जाएगी। तो बीमा क्या हो जाएगी M-1 L स्क्वायर L-2 T4 A स्क्वायर जी की इसकी क्या हो जाएगी बीमा हो जाएगी। हर बार पूछी जाती है। आशा करता हूँ टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आपको लोगों के लिए।